आई फील माई सेल्फ लाइक अ क्वीन ऑफ द स्वर्ल्ड। वैसे ही हमारे अंदर का कैलकुलेशन मोड, जो मर्जी सो खरीद लेना, जो मर्जी सो खा लेना, जहाँ मर्जी सो वहाँ चले जाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मुझे नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगी कि माय नेम इज अपर्णा और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो हर एक स्टूडेंट का दर्द, इमोशन, ट्रॉमा सब कुछ है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट। बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब महीने का पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है, आई फील माई सेल्फ लाइक अ क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसे पैसे उड़ा देती हूँ। लेकिन जैसे ही 10th डे आता है वैसे ही हमारे अंदर का कैलकुलेशन मोड वापस जाग जाता है और फिर महीने की 20 तारीख आती है जहाँ से हमारा सर्वाइवल पीरियड शुरू होता है। अब आ गया है महीने का 25वां दिन जहाँ हमारा दोस्त बन जाता है कोई और नहीं, हमारा मैं। देखो, सच बता रही हूँ, कॉलेज आने से पहले मुझे लगता था कि यार बजट तो ठीक है, ये सब मैं तो खुद संभाल लूंगी, आई एम यू नो। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। और क्योंकि अब मैं कॉलेज में हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कि पैसे उड़ते नहीं हैं, पैसे डायरेक्ट पैराशूट से फ्री फॉल कर जाते हैं। एनीवेज, मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ रियल हैक, कुछ वीक वाइज ब्रेकडाउन, एक मंथली प्लानर, ताकि आपका बजट सॉर्टेड रहे और आप महीने के एंड तक खाली एटीएम ना बने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। मैं अपना मंथली बजट बताती हूँ, आप अकॉर्डिंगली ही प्लान कर लेना। सबसे पहले तो जो भी इंस्टाग्राम में रियल लाइफ में दिखता है वो सच होता नहीं है, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। तो प्लान अकॉर्डिंगली, दूसरे को दिखाने के लिए मत करना कुछ भी, अपने बजट को दिमाग में रख के करना कि आपको पैसे घर से आ रहे हैं, कोई और आपको हेल्प नहीं करने वाला है जब आप अपनी क्राइसिस डेज पे हो। तो मैं आपको एक मोटा मोटा मेरा बजट बता दूंगी, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो, आपको एक अप्रॉक्स 3 to 4,000 का आपको बजट लेके चलना है। वहाँ का रेंट, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ का ऐसा ही रेंट है, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको ज्यादा रेंट पे करना होगा, लेकिन मैं क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रह रही हूँ तो मुझे रेंट थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे व्हीकल एक्सपेंसेस में। तो आप कहीं भी जाओ, देखो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाओ। कभी कभी आपको ऑटो रिक्शा बुक करना पड़ सकता है, कैब बुक करना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपने खर्च अलग से निकाल के रखना। मतलब महीने के लगभग, अगर आप ज्यादा कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, अपने ही शहर में घूम रहे हो, मिनिमम टू मिनिमम 500 इज मोर देन इनफ। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हो और साथ साथ में आप ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते हो, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, उसके लिए 500 इज मोर देन इनफ। मूविंग ऑन टू द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज स्किन केयर। ऑब्वियसली आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो स्किन केयर इज द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो उसके लिए आप कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं अपना बता रही हूँ तो मेरा एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन, दीज आर द मिनिमल थिंग्स। लगभग 1500 से 2000 के अंडर में आपका स्किन केयर पूरे महीने का हो जाता है। बट अगेन दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट थिंग्स आर द स्टेशनरी, द printouts, study materials, all of the stuff that you would require. Next point varies from person to person. कुछ लोग बाहर ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। उस हिसाब से आप जो भी स्नैक्स बाहर खा रहे हो, आपकी चाय, आपके मोमोज, तो ये सब में आप खुद से डिसाइड कर लेना कि आपको कितना खर्च करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ पे कभी भी किसी का बर्थडे पार्टी हो सकता है, ओनर्स का बर्थडे हो सकता है या एनिवर्सरीज हो सकते हैं। मिनिमम सा 500-700 का बजट रख लो ताकि आप भी वहाँ पे अनवांटेड गेस्ट ऐसा ना फील करो, आप गिफ्ट लेके जा सको। एटलीस्ट 2 to 500 आप अपने पास एक्स्ट्रा सेव कर लेना ताकि आपको कभी भी इमरजेंसी में काम आ जाए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द 50-30-20 रूल। सो बेसिकली ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली रूल है। सो ब्रेक डाउन करती हूँ। सो 50% ऑफ द बजट शुड बी ऑन इम्पोर्टेंट वंस, मेस, ट्रैवल, स्टेशनरी, जो भी आपके एसेंशियल्स में आते हैं उन सब के लिए आप 50% अपने बजट का हटा लो। मेरा एक मंथली बजट खाने पीने का लगभग 2,500 से 3,000 के अंदर हो जाता है, लेकिन अगर आप एस ले रहे हो या फिर सर्विस ले रहे हो तो 3,500 से 4,000 पड़ जाएंगे। Still it completely depends on you. The next 30% of the amount should be spent on your lifestyle and fun. आप बाहर जाओगे, दोस्तों के साथ जाओगे, नए फ्रेंड्स के साथ हो ही जाते हैं खर्च, तो इसीलिए 30% उसके लिए हटा। 20% ऑफ द अमाउंट शुड बी सेव, क्योंकि आपको कब कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए यू नेवर नो। बहुत कम लोगों को हेल्प मिलती है, इसलिए अपना सेविंग खुद करके रखना। तो नेक्स्ट सेक्शन है वीक वाइज मनी प्लान। हर किसी को ये सूटेबल नहीं लग सकता है, बट अगेन अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो जरूर करना। बेसिकली मैं एक वीक वाइज बजटिंग बना लेती हूँ, जो 4 एनवेलप्स बना लेती हूँ। उसमें अपना जो भी बजट है उसको अकॉर्डिंगली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ।
आपका एक एस्टिमेटेड अमाउंट रह जाता है कि आपको एक वीक में इतना ही खर्च करना है, आप ओवर स्पेंड नहीं करते हो। बट अगेन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी आपके किसी फ्रेंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ नहीं हेल्प कर सकती है, बट ओवरऑल आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन इज द रियलिटी हैक्स। ऑल्सो इफ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल तो ऐसा बिल्कुल मत करना, बार्गेन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप नेगोशिएट करोगे तो वो मान जाते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा बार्गेन कर लेती हूँ, जैसे 200 का उन्होंने रेट बताया तो मैं उसे 100 का बोल देती हूँ और वो मान जाते हैं, तो इसीलिए ट्राई नेगोशिएशन एज वेल। अब आप वीडियो के इस पार्ट पे पहुंच चुके हो जहां आपने बजट को ब्रेक डाउन कर लिया है। नाउ लेट मी शेयर यू सम हैक्स जिससे आप ज्यादा सेविंग कर पाओ, आप ओवर स्पेंड ना करो और आपको हॉस्टल लाइफ बहुत ही यादगार है। तो फर्स्ट हैक इज ऑटो हमेशा ट्राई करना कि शेयर पे लो, सिंगल ऑटो मत लो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग को भी कमाना है, लेकिन अगर आप शेयर पे ले लेते हो तो फिर आपको वो सस्ता पड़ जाएगा, पैसे लिटरली हाफ हो जाएंगे। आप अपने लोकेलिटीज़ में पता कर लो, आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ पता कर लो कि मार्केट कैसा है, कहाँ पे ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, उस हिसाब से आप खर्च करो अपने पैसे। एक सामान किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में महंगा मिल सकता है, वही सामान किसी दूसरे मार्केट में हाफ प्राइस पे मिल जाता है, तो इसीलिए मार्केट को एक्सप्लोर करना मत भूलिए। द सेकंड हैक इज चूज द लोकल्स ओवर द रेस्टोरेंट्स। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एम्बियंस आपको मिल रहा है, एक अच्छा सा माहौल मिल रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, और आपके पास क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है, आपको अपने पैसे सेव करके रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट से कॉफ़ी पियोगे और एक स्ट्रीट पे कॉफ़ी पियोगे, रेस्टोरेंट वाली कॉफ़ी ऑब्वियसली महंगी होगी और स्ट्रीट पे वही कॉफ़ी हाफ से भी हाफ प्राइस में मिलने वाली है, सो चूज वाइजली। तो द फोर्थ हैक इज, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शंस लोगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, डिज्नी प्लस एंड सो ऑन। आप ट्राई करना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस OTT को शेयर करो, हियर यू सेव अगेन। ओके, सो द नेक्स्ट हैक इज, देखो मुझे पता है कि बहुत लोगों को वॉक करने की आदत नहीं है, उन्हें हर जगह ऑटो से ट्रैवल करने की आदत है या फिर कैब से ट्रैवल करने की आदत है, बट अगर आप थोड़ा सा सेव करना चाहते हो और आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हो तो व्हाई नॉट। सो द नेक्स्ट हैक इज कीप अ इमरजेंसी पाउच फॉर यू। आप 200-400 रुपए अलग से रख दो ताकि आपको जब भी इमरजेंसी पड़े तब आप वो पाउच यूज करो। तो ऐसा नहीं करना कि उसको रख दिया उसी को यूज कर रहे हो, कीप इट फॉर योर इमरजेंसी पर्पस ओनली। अवॉइड इम्पल्सिव शॉपिंग। तो कॉलेज लाइफ में ऐसा हमेशा होता है, आप कुछ अच्छा देख लो और आपको फोमो फील होने लग जाता है, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है। आप थोड़ा सोच समझ के खर्च करना कि क्या वो आपकी सच में ज़रूरत है या फिर आप बस ऐसे ही शौक के लिए ले रहे हो, तो इसीलिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं तो उसे आप खुद डिसाइड करोगे। ओके, सो दिस वाज माय कॉलेज बजटिंग गाइड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतने ऑनेस्टली आपको अपना बजट बताया है। आई होप कि आपको ये हेल्प करे। देखो, लाइफ में बहुत कुछ अनसर्टेन होता है, कितना भी आप प्लान कर लो लाइफ में कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल ही रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बजट रखो, थोड़ा सा आप मैनेजेबल रखो, प्री प्लान रखो, तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी टर्न आउट भी हो जाती हैं। ऑल्सो वन लास्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम माई साइड है, आपको आपकी कॉलेज लाइफ में जो भी फ्री की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, सच एज लाइब्रेरी, द फ्री कल्चरल फेस्ट और बहुत कुछ आपको कॉलेज लाइफ में फ्री की प्रोवाइड की जाती है, तो उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका मंथली बजट कितना होता है, कैसा होता है, वो जरूर मुझे बताना। कोई अगर टिप्स एंड हैक्स हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो और दूसरों से भी शेयर करना चाहते हो, सो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स बिलो। मेरा बजट थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप अपना जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।